हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। तो सुनते हैं कहानी, और हाँ, कहानी को पूरा सुने, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कहानी में क्या बताया गया है क्या नहीं। इस कहानी में मेरा नाम राधिका है। हम 2 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी बहन जो कि मुझे बड़ी है उसका नाम कुसुम है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं जहां मेरे पापा एक किसान हैं। मेरे गांव में 70% लोग खेती पर डिपेंड है, बाकी के 30% लोग ही अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। मेरी उम्र 18 साल है और मेरी बहन की उम्र 20 साल है। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा को हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि हम दोनों बहनों की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए। मेरे मम्मी पापा हम दोनों बहनों की बहुत टेंशन लेते हैं। मैं अपने मम्मी पापा से हमेशा कहता हूँ कि टेंशन ना लिया करो, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा शादी को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। एक दिन घर पर मेरे पापा के दोस्त आए हुए थे। मेरे पापा की दोस्त की 2 बेटियां थीं और दोनों की शादियां हो चुकी थी। मेरे पापा के दोस्त की बेटियां मेरी बहन से छोटी थी, तब भी उनकी शादी हो चुकी थी। मेरे पापा अपने दोस्त से कह रहे थे कि मेरी बेटी की शादी कहीं कराओ अच्छी जगह। तो मेरे दोस्त के पापा कहने लगे एक रिश्ता तो है, लेकिन तुम्हें शायद वह लड़का पसंद नहीं आएगा। तो मेरे पापा कहने लगे ऐसा क्या है उसे लड़के में जो मुझे नहीं पसंद आएगा। तो मेरे दोस्त के पापा कहने लगे वह घर में अकेला रहता है, उसके घर में कोई नहीं रहता है और वह लड़का अच्छा खासा कमाता है। उसकी दहेज में मांग भी ज़्यादा कुछ खास नहीं। वह लड़का एक अच्छे से शहर में रहता है अकेला। अगर उसे लड़के से तुम्हारी बेटी की शादी हो गई तो तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी, क्योंकि वह लड़का बहुत अच्छा है। अगर तुम कहो तो मैं उसे लड़के से बात करूं शादी के बारे में। वैसे भी वह शादी करने के लिए राजी ही है। वह भी एक बार मुझसे कह चुका है, अंकल कहीं मेरी शादी करो क्योंकि मैं अकेले घर पर बोर हो जाता हूँ। मेरे पापा अंकल से कहने लगे हाँ ठीक है, शादी की बात करूँ, मैं उसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ अगर उसकी मर्जी हो तो। मेरे पापा के दोस्त तुरंत ही उसे लड़के को फ़ोन लगाकर उससे बात करते हैं। तो वह लड़का कहने लगा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे लड़की देखनी है कैसी नहीं। तो पापा के दोस्त कहने लगे ठीक है, तुम अभी यहाँ आ जाओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। तो वह लड़का कहने लगा ठीक है, तुम लोकेशन भेजो और मैं कुछ ही देर में वहाँ आ रहा हूँ। मेरे पापा के दोस्त उसे लड़के को लोकेशन भेज देते हैं और कुछ ही देर बाद वह लड़का घर पर आ जाता है। लड़के से मेरे पापा कुछ बातें करते हैं। लड़का बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था, उसके बात करने का ढंग बहुत अच्छा लगा। सब लोगों को वह लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था और एक अच्छी पोस्ट पर था। सब लोगों को लड़का पसंद था। अब मेरे पापा उसे लड़के से पूछ रहे थे कि तुम्हारी मांग क्या है शादी में। तो वह लड़का कहने लगा मेरी मांग कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे तुम दे देना, मेरी तरफ से मांग कुछ नहीं है। मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी कि मेरे जीजा इतने संस्कारी मिले हैं। आज के ज़माने में तो सब लोग दहेज ही मांगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। लड़का बहुत संस्कारी था और लड़के को दहेज में कुछ नहीं चाहिए था। उसका कहना था तुम्हें जो अच्छा लगे वह दे देना, मैं खुशी खुशी ले लूँगा। मेरे पापा पंडित से पूछ करके शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। अगले हफ्ते ही मेरी दीदी की शादी होने वाली थी। मेरे पापा ने फ़ोन पर ही पंडित जी से तारीख निकलवाई थी। जब शादी की तारीख पक्की हो जाती है तो वह लड़का मेरे मम्मी पापा से कहता है आप मुझे अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे दोस्त के पापा भी कहने लगे अब मुझे भी घर चलना चाहिए। मेरे दोस्त के पापा और वह लड़का जिससे मेरी बहन की शादी होने वाली है, दोनों लोग साथ ही शहर के लिए निकल लेते हैं। अगले हफ्ते दीदी की शादी उसे लड़के से हो जाती है और मेरी दीदी विदा होकर के ससुराल चली जाती है शहर को। शादी हो जाने के बाद मेरी दीदी जब मायके आते हैं अपने पति के साथ तो दीदी बहुत कुछ दिखाई दे रही थी। मेरी दीदी जैसा हमसफ़र सोचती थी वैसा ही उन्हें हमसफ़र मिला। मैं दीदी से पूछ रही थी जीजा जी कैसे हैं, अच्छे से रहते हैं ना। मुझे कहने लगी तुम्हारे जीजू बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे जीजू के साथ बहुत खुश हूँ, भगवान करे ऐसे पति सभी को मिले। शाम हो गई थी, सब लोग पास में ही लेटे हुए थे और बातें कर रहे थे। अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगता है। मैं बहुत तेज होने लगती हूँ तो सब लोग पूछने लगते हैं मुझे क्या हुआ। तो मैं सब लोगों से बताया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
जीजू मुझसे कहने लगी तो फिर दवाई ले आओ। मैंने जीजू से कहा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई अस्पताल है। तो जीजू कहने लगे तो फिर तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था, पता नहीं अचानक ये दर्द कहाँ से कैसे होने लगा। मेरे मम्मी पापा जीजू से कहने लगे लेकिन अभी तो रात है, इस टाइम शहर जाना ठीक नहीं है, सुबह हो तब तुम लोग शहर के लिए जाना। तो जीजू कहने लगे लेकिन दर्द तो अभी हो रहा है। तो मेरी मम्मी पापा कहने लगे रात तक दर्द सहन करना पड़ेगा, इस टाइम तुम लोग कहीं नहीं जाओगी, अभी नई नई शादी हुई है, रात में जाना ठीक नहीं है तुम लोगों का। तो जीजू मुझसे कहने लगे अगर तुम्हें दर्द बर्दाश्त हो तो फिर सुबह चलना। तो मैं जीजू से कहा ठीक है, हम लोग सुबह ही चलेंगे। मेरे पेट में दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन अब मैं किसी को बता नहीं रही थी कि मेरे पेट में दर्द कितना हो रहा है। मेरे पेट में पूरी रात दर्द बहुत हुआ। मेरे जीजू मुझसे कहने लगे जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम लोगों को शहर निकलना चाहिए। मेरे पेट में दर्द अभी भी बहुत हो रहा था। मैं तुरंत ही तैयार हो जाती हूँ और दीदी भी तुरंत ही तैयार हो जाती है। मैं जीजू और दीदी शहर के लिए निकल लेते हैं। मेरे गांव में कोई अस्पताल नहीं था और ना ही कोई अच्छा सा डॉक्टर। अगर किसी को भी कोई समस्या होती थी तो तुरंत ही उसे शहर के लिए जाना पड़ता था। थोड़ी ही देर में हम लोग जीजू के घर पहुंच जाते हैं। जीजू मुझसे कह रहे थे अब तुम्हारे पेट में दर्द कैसा है। मैंने जीजू से बताया मेरे पेट में दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, मेरे पेट में दर्द जितना शाम को हो रहा था उतना ही अभी भी हो रहा है। तो जीजू मुझसे कहने लगे तो फिर जल्दी से अस्पताल चलो। मुझे जीजू अपने साथ ले जाते हैं अस्पताल। जीजू मेरा वहाँ अस्पताल में चेकअप करवाते हैं और चेकअप में निकला था कि मेरे पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, उसी की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। मेरे जीजू तुरंत ही मेडिकल पर से दवा ले आते हैं जो डॉक्टर ने बताई थी। जीजू मुझे अस्पताल से लेकर के घर आ जाते हैं। जीजू को जो दवाई डॉक्टर ने दी थी वह 3 टाइम दिन में खानी थी, शाम सुबह दोपहर। अभी दोपहर थी तो दोपहर की दवाई अभी ही खानी थी। मेरे जीजू अपने हाथों से दूध गर्म करके मेरे लिए लाते हैं। मेरे जीजू मुझे दूध पड़ते हैं और कहते हैं दवाई खा लो। वह अपने हाथों से दवाइयाँ निकाल करके मुझे देते हैं। मैं वह दवाइयाँ खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे जीजू इतने अच्छे हैं। मेरे जीजू सब लोगों की कितनी फिक्र करते हैं, ऐसे जीजू सबको मिले। जीजू ने जो दवाइयाँ मुझे की थी मैं तुरंत ही वह दवाइयाँ खा लेती हूँ। उसके बाद मुझे नींद आने लगती है। मैं अपनी दीदी से कह रही थी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इस घर में एक ही रूम बना हुआ था जिसमें मेरी दीदी और जीजू सोते थे और रहते थे। मेरी दीदी मुझे कहने लगी जो मेरे रूम में सो जाओ जा करके। मैं दीदी के रूम में जाती हूँ और बैग पर सो जाती हो। मैं नींद में सोती रहती हूँ और शाम हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। जब मेरी दीदी मुझे जगाने के लिए आती है तब मैं जागती हूँ। मेरी दीदी मुझे कहने लगी तुम्हें इतनी नींद कब से आने लगी, पहले तो इतना नहीं सोती थी। मैंने दीदी से कहा पता नहीं मुझे ये नींद कैसे आ गई, वैसे भी मुझे दिन में कभी नींद नहीं आती थी, आज पता नहीं अचानक नींद कैसे आ गई, और वह भी इतनी भयंकर शाम हो गई है सोते सोते। मेरी दीदी मुझे कहने लगी अच्छा ठीक है तुम शाम की दवाई खा लो। मैंने दीदी से कहा लेकिन मुझे दवाई पता ही नहीं है कहाँ रखी है। मैंने दीदी से कहा वह दवाइयाँ जीजू के पास है। जब तक रूम में जीजू भी आ जाते हैं और जीजू मुझसे कहने लगे तुमने दवाइयाँ अभी तक खाई या नहीं। तो मैं जीजू से कहा मैंने अभी तक दवाइयाँ नहीं खाई है, क्योंकि वह दवाइयाँ मुझे पता ही नहीं है कहाँ है। तो जीजू कहने लगे हाँ वह दवाइयाँ मेरे पास है, अभी मैं लेकर के आता हूँ। जीजू ने दवाइयाँ बाहर रखी हुई थी। जीजू दवाइयाँ और दूध गर्म करके तुरंत ही मेरे लिए लेकर के आते हैं। मेरे जीजू ने दवाइयाँ और दूध मुझे दिया और मैं दवाइयाँ और दूध पी लिया। दवाइयाँ खा लेने के बाद मुझे फिर से नींद आने लगती है, लेकिन मैं अब की बार सोई नहीं हूँ, इधर उधर पहने लगती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। अगर मैं फिर से सो गई तो मेरी दीदी मुझ पर गुस्सा करेगी, इसलिए मैं इधर उधर टहलने लगती हूँ। मैं जब इधर उधर चल रही थी तब भी मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नींद में गिर ना जाऊं टहलते टहलते। मैं दीदी से नहीं कुछ कहती हूँ। मैंने जीजू से कहा मुझे नींद आ रही है, तो जीजू कहने लगी तो फिर सो जाओ तुम। दीदी मुझसे कह रही थी पता नहीं तुम्हें नींद इतनी क्यों आ रही है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे नींद इतनी क्यों आ रही है। वैसे तो इतनी नींद मुझे कभी भी नहीं आती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे नींद ही नींद आ रही है।
मैं तुरंत ही बेड पर लेटी हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है और मैं सो जाती हूँ। रात भी काफ़ी हो गई थी तो जीजू और दीदी भी मेरे साथ ही सो जाते हैं। मेरे बगल में दीदी सो रही थी और दीदी के बगल में मेरे जीजू सो रहे थे। हम तीनों लोग एक ही बेड पर सो रहे थे। मैं रात में एक बार जरूर जगती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतनी नींद आई कि मैं रात में भी एक बार भी नहीं जागी। जब सुबह होती है तो दीदी और जीजू मुझसे पहले ही उठ जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं अभी तक बेड पर से नहीं उठी थी। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो दीदी मुझे जगाने के लिए आती है। दीदी ने मुझे जगाया, जब जा कर के मैं जागी। उठने के बाद मेरे पेट और पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मैं दवाइयाँ खा रही थी लेकिन मुझे दर्द में कुछ राहत नहीं मिल रहा था। मेरे शरीर पूरा दर्द कर रहा था और ये दर्द पता नहीं कैसा था, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा दर्द मेरे शरीर में पहले कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। पहले तो मेरा पेट ही दर्द कर रहा था, लेकिन अब मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अचानक से ही मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत पहले कभी ऐसी तरीके से नहीं खराब हुई थी जैसे कि अब हो रही है। लेकिन मेरे जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, वह टाइम टाइम पर मुझे दवाइयाँ और दूध पिलाया करते थे। थोड़ी ही देर में मेरे जीजू मेरे लिए दवाइयाँ लेकर के और दूध लेकर के आ जाते हैं। मेरे दीदी मुझे कहने लगे, तुम जल्दी से दवाइयाँ खा लो और दूध पी लो। मैंने वह दवाइयाँ खाए और दूध पी लिया। उसके बाद जीजू मुझसे पूछने लगे, तुम्हें दर्द में कुछ राहत है या नहीं। मेरे जीजू से कहा, मेरे दर्द में रहता बिल्कुल भी नहीं है, जितना दर्द पहले हो रहा था उतना ही दर्द मेरे अब भी हो रहा है। पहले मेरे शरीर में दर्द नहीं हो रहा था, अब तो मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो मेरे जीजू मुझसे कहने लगे, तुम ये पूरी दवाइयाँ धीरे धीरे खा लो, तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। और वैसे भी धीरे धीरे ही तुम्हारा दर्द ठीक होगा। मैंने जीजू से कहा, हाँ आपकी भी बात सही है। जो मेरे जीजू ने दवाइयाँ दी थी वह मैंने खा ली थी। लेकिन मुझे समझ यह नहीं आ रहा था कि मैं जब दवाई खाती हूँ जब भी मुझे नींद क्यों आती है। दवाई खा लेने के बाद ही मुझे नींद आने लगती थी। दवाई में ऐसा क्या है कि मुझे नींद आने लगती है। दवाई तो पेट दर्द की है, ना कि नींद की, तो फिर मुझे दवाई खाने से नींद क्यों आने लगती है। और सोने के बाद जब मैं उठती हूँ तो मेरे शरीर में इतनी दर्द क्यों होती है और मेरा पेट भी बहुत दर्द करता है। मेरी दीदी मुझसे कह रही थी, अब तुम उठ जाओ और हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। मैंने दीदी से कहा, हाँ मैं अभी हाथ में ढूंढ करके आती हूँ। मैं हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली जाती हूँ। हाथ में धूल करके आ जाती हूँ। उसके बाद मेरी दीदी मेरे लिए खाना परोस देती है और मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खा लेने के बाद मुझे नींद बहुत तेज आने लगती है। मैं दीदी से कहती हूँ, मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। तो दीदी मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही है। तो मैंने दीदी से कहा, वही तो मुझे नहीं समझ आ रही है, इतनी नींद मुझे क्यों आ रही है। मैं दीदी से कहती हूँ, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। और मैं दीदी के रूम में आकर के बेड पर लेट जाती हूँ और तुरंत ही सो जाती हूँ। मैं जब सो करके उठती हूँ तो शाम हो जाती है। मैं अभी उठी थी, अब मेरे शरीर में दर्द नहीं हो रही थी। लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो मेरे पेट और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। रात में ऐसा क्या हो जाता है कि मेरे शरीर में इतनी दर्द होती है। जीजू ने मुझे फिर से दवाई दी और मैं खा ली। दीदी ने मुझे खाना दिया और मैं खाना खा लिया। खाना खा लेने के बाद मुझे फिर से नींद आने लगती है और मैं फिर से सोने के लिए बिस्तर पर आ जाती हूँ। कुछ देर बाद दीदी और जीजू भी सोने के लिए बिस्तर पर आ जाते हैं और दीदी और जीजू भी सो जाते हैं। मैं इतनी तेज नींद में सोती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। मैं रात में अब एक भी बार नहीं उठाती थी और पहले रात में मैं एक बार जरूर उठाती थी। इन दवाइयों से मुझे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि मैं ठीक हो रही हूँ। ये दवाइयाँ मैं खाते जा रही थी लेकिन मेरा पेट दर्द और मेरे शरीर की दर्द जा नहीं रही थी। पहले तो मेरा पेट दर्द ही हुआ करता था, लेकिन जब सब सुबह उठती हूँ तो मेरा पूरा शरीर दर्द करता है। पूरी रात में मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि मेरे शरीर में इतना दर्द होने लगता है। जो जीजू मुझे दवाइयाँ खिला रहे हैं, मुझे तो उन दवाइयाँ पर ही अब शक होने लगा है, क्योंकि वह दवाइयाँ खा लेने के बाद ही मुझे नींद आने लगती है। और जब मैं शाम को दवा खा करके लेटी हूँ और सुबह होती है तो मेरे शरीर में बहुत दर्द होती है। मुझे तो अपने जीजू पर ही शक होने लगा है, कहीं वह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं रात में।
ऐसा मेरे साथ रात में क्या होता है कि मेरे शरीर में इतनी दर्द होने लगती है। मेरा पेट दर्द तो पहले से हो रहा था लेकिन शरीर दर्द नहीं करता था। जीजू जब मुझे शाम को दवाई खिलाते हैं, उसके बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तभी मेरे शरीर में दर्द होती है। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि शायद मेरे जीजू मेरे साथ गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जीजू तो इतने सही है तो वह मेरे साथ ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। मुझे जीजू के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर सोचा नहीं चाहिए तो फिर मेरे शरीर में सुबह इतनी दर्द होती क्यों है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब मुझे सारा सच जानना था, इसलिए मैं अब दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। आज रात में मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि जीजू मेरे साथ क्या करते हैं क्या नहीं। अगर मेरे साथ जीजू कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो मेरा शक भी दूर हो जाएगा। सुबह ही हुई थी कि जीजू मेरे लिए फिर से दवाइयाँ और दूध का भरा गिलास ले आते हैं। जीजू मुझसे कहने लगे, ये को दवाइयाँ और ये लो दूध, तुरंत ही तुम पी लो और ये दवाइयाँ खा लो। मैंने जीजू से कहा, हाँ मैं दवाइयाँ और दूध पी लूँगी। मैंने जीजू से कहा, तुम यहाँ से जो, मैं दवाइयाँ खा लूँगी। जीजू मुझसे कहने लगे, हाँ तुम दवाइयाँ जरूर खा लेना। जीजू रूम से चले जाते हैं, मैं उन दवाइयाँ को फेंक देता हूँ और दूध भी नहीं पीती हूँ। लेकिन मैं फिर से सोने का अब बहन करने लगी थी। अभी सुबह ही हुई थी कि मुझे फिर से सोना था ताकि जीजू को मुझ पर शक ना हो। मैं बिस्तर पर सोने के लिए फिर से चली जाती हूँ और जब शाम हो जाती है तब मैं उठती हूँ। उसके बाद जीजू मेरे लिए फिर से वह दवाइयाँ और दूध भरा गिलास ले आते हैं। मैं फिर से वह दवाइयाँ और दूध भरा गिलास फेंक देता हूँ। रात हो जाती है, मैं फिर से सोने का बहाना करने लगी थी। मैंने दीदी और जीजू से कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मेरी दीदी मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी थी क्योंकि मैं इतना सो ही रही थी। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी जब से मैं दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ। जब मैं दवाइयाँ खा रही थी तब मुझे बहुत नींद आती थी, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही है। इसका मतलब ये दवाइयाँ नींद की है, ना कि पेट दर्द की। अगर ये दवाइयाँ नींद की है तो जीजू मुझे ये नींद की दवाइयाँ क्यों खिला रहे हैं। आज रात मुझे सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद दीदी और जीजू भी सोने के लिए आ जाते हैं। मैं आज रात सो नहीं रही थी, मैं सोने का बहाना बना रही थी। दीदी और जीजू सो जाते हैं लेकिन मैं नहीं सोई हूँ। धीरे धीरे करीबन 12 बज जाता है। 12 बजे जाने के बाद जीजू उठते हैं और बाथरूम करने के लिए जाते हैं। उसके बाद जीजू मेरी तरफ सोने के लिए आ जाते हैं और मुझे थोड़ा साइड करके मेरे तरफ लेट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जीजू मेरे पास क्यों लेते रहे हैं। जीजू को तो दीदी की तरफ सोना चाहिए लेकिन वह मेरी तरफ सो रहे हैं। दीदी बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी, उन्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि जीजू ये सब क्या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जीजू ज़्यादा नींद में है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ सोना चाहिए कहाँ नहीं। मैं सोने का बहाना बना रही थी। जीजू धीरे धीरे करके मेरे करीब आने लगते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि जीजू कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ। जीजू धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ने लगते हैं। जीजू को ऐसा लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही थी, मैं सोने का बहाना बना रही थी। जीजू मेरे पेट पर हाथ रख देते हैं और धीरे धीरे हाथ ऊपर बढ़ाने लगते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि जीजू ये सब क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे करके जीजू मुझे अपने बाहों में भर लेते हैं। उसके बाद जीजू मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं तुरंत ही चिल्लाने लगती हूँ तो दीदी उठ जाती है। मैंने दीदी से कहा, जीजू मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे थे और वह गलत काम भी करने वाले ही थे जब तक मैं चिल्ला दिया। मेरी दीदी ने जीजू के तुरंत ही थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, मैं अभी तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं कभी तुम्हें ऐसा नहीं सोचती थी कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो। दीदी जीजू से कहने लगी, तुम मेरी साइड सो रहे थे तो इतनी जल्दी उधर कैसे पहुँचे गए। मैंने दीदी से कहा, जीजू ने मुझे धीरे धीरे करके अपनी बाहों में भर लिया था। उसके बाद वह मेरे साथ गलत काम करने की सोचने लगे, तभी मैं चिल्ला दिया। पहले तो मैंने सोचा शायद जीजू नींद में है, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं होगा कि वह सब क्या कर रहे हैं, लेकिन जीजू होश हवास में थे। मुझे पहले से ही जीजू पर शक था। जीजू जो दवाइयाँ मुझे खिलाते हैं वह दवाइयाँ पेट दर्द की नहीं है, वह नींद की दवाइयाँ हैं। वह दवाइयाँ खा लेने के बाद मुझे नींद आने लगती थी और उसके बाद जीजू मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करते थे, मुझे तो पता भी नहीं है। जीजू अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं। जीजू रो रो करके दीदी और मुझसे गलती की माफ़ी मांग रहे थे।
और कह रहे थे मैं अगली बार से ये सब नहीं करूँगा। दीदी जीजू से कहने लगी वो दवायाँ सच में क्या नींद की है? तो जीजू कहने लगे हाँ वो दवायाँ नींद की है, वो दवायाँ पेट दर्द की नहीं है। दवायाँ खा लेने के बाद तुम्हारी बहन को नींद आने लगती थी, उसके बाद रात में मैं इसके साथ वह सब काम करता था, इसीलिए सुबह इसके पूरे शरीर में दर्द होती थी और इसका पेट दर्द होता था। जीजू इतना बताते हैं कि तुरंत दीदी फिर से उन्हें एक थप्पड़ मारती हैं और तुरंत ही मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगते हैं। मैंने दीदी से कहा कहाँ जा रही हो तुम? तो दीदी मुझे कहने लगी हम लोग अपने घर जा रहे हैं। मुझे ऐसे इंसान के पास रहना भी दुश्वारी है, मैं इतने गिरे हुए इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती हूँ। और हाँ मैं अभी के अभी मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। दीदी जीजू को छोड़कर के अपने घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद मेरे मम्मी पापा दीदी से पूछती हैं इतनी रात में तुम घर क्यों आए हो, क्या हुआ? दीदी ने मम्मी पापा को सारी बात बता दी। तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे तो फिर तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे मम्मी पापा कह रहे थे पहले तो वह लड़का ऐसा नहीं लगता था, लेकिन इतना नीच हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी दीदी ने जीजू को डिवोर्स दे दिया था। मैं और दीदी अपने घर आ गए थे और मेरे मम्मी पापा को भी सारी बात पता चल गई थी। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि जीजू इतने नीच इंसान निकाल सकते हैं। मेरे दीदी की जिंदगी बच गई। अगर मेरे साथ जीजू ने गलत काम न किया होता तो शायद कभी दीदी को जीजू के बारे में पता न हो पाता और दीदी हमेशा जीजू को सही और एक नेक इंसान समझती रहती। कुछ दिन बीतने के बाद मेरा पेट दर्द और शरीर दर्द भी ठीक हो जाता है। मैं और दीदी अब दोनों लोगों खुश है। दीदी ने जीजू को डिवोर्स देकर सही किया या गलत, आप लोग कमेंट में बताएं। और ऐसी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।